नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी में बावल के कटला बाजार स्थित कोमल ज्वेलर शोरूम में पिस्टल पॉइंट पर लूट व व्यापारी के बेटे को गोली मारने की वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ज्वेलर्स व्यापारी प्रीतम सिंह का बेटा हितेंद्र जहां गोली लगने के बाद उपचाराधीन है, वहीं रेवाड़ी एसपी आईपीएस गौरव राज पुरोहित ने बावल में खुद मोर्चा संभाला हुआ है। लुटेरों को पकड़ने के लिए 5 टीमों का गठन कर दिया गया है। वहीं एसपी पल पल की अपडेट ले रहे हैं, तमाम सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि वारदात के बाद रेवाड़ी एसपी आईपीएस गौरव राज पुरोहित ने क्या कहा। वहीं पीड़ित व्यापारी ने बताया कि किस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पहले यह भी बता दें कि जिस तरह से पीड़ित ज्वेलर्स बता रहे हैं, एक बात स्पष्ट है कि व्यापारी अब बदमाशों व लुटेरों के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। भिवाड़ी की तरफ प्रीतम सिंह व उनके बेटे हितेंद्र लुटेरों से भिड़ गए, जिसके चलते लुटेरों को बीच में ही जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन जाते जाते गोलियां चलाई, जिसके चलते हितेंद्र के पैर में गोली लगी। लेकिन यहाँ पर ज्वेलर्स प्रीतम सिंह व उनके बेटे हितेंद्र की बहादुरी काबिले तारीफ कही जाएगी। क्या नाम है आपका? प्रीतम। प्रीतम जी, क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ, कितने वक्त हुआ, क्या लेके गए आपके? हमारे पास एक बुजुर्ग लेडी बैठी थी कस्टमर, मैं उसको सामान दिखा रहा था। इतनी देर में 3 आदमी आए, एक बाद में आया, 2 पहले आगे थे, बोले मारो साढ़े गोली, मारो साढ़े गोली, गोली मार देंगे, गोली मार देंगे, बस यूं करते रहे। और वो एक जो है शीशे तोड़ता रहा, ये सामान निकालता रहा। हमें कह दिया पीछे हो जाओ। वो लड़के के हाथ में एक मोबाइल था, बोला मोबाइल अंदर रख। बस फिर वो मेरा बेटा जैसे तैसे करके बाहर निकल गया उधर कस्टमर की तरफ। बस उसको फिर हिम्मत आ गई, उसने उसको धक्का मारा, वो गिरने पड़ा, फिर वो भाग गया। फिर मेरे हाथ में भी डंडा आ गया, डंडा हमने रख ही रखा था अपने पास, मैं डंडा लेके भागा। तो तीसरा आदमी यहाँ से बाद में भागा, तो लगभग 20 कदम मैं उसके पास पीछे गया डंडा लेके। बाकी वो 2 तो बाइक पे बैठ ही चुके थे, तीसरा फिर बाद में बैठा है यहाँ से। इससे पहले भी कई हादसे आभूषण की दुकान पे यहाँ हो चुके हैं, तो क्या कोई पुलिस की कोई सुरक्षा इंतजाम उसके बाद हुए हैं? देखो साहब, ऐसा है कि ऐसी कोई गश्त वाली बात तो है नहीं। रात को तो बेशक लगती है, बाकी दिन में ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी हो चुकी है कई घटनाएं यहाँ पर, पहले की घटनाएं हो चुकी है। अगर बात कर ले तो अभी तो कोई अनुमान नहीं होगा। अनुमान कितने रुपए का आपके आभूषण और मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी मैंने कुछ नहीं देखा है ना। अभी तो दुकान में कुछ नहीं कह सकते इस विषय में। अभी मैंने कुछ नहीं देखा। मेरे बेटे को गोली लगी है, मैं तो उसकी फिक्र में हूँ। अब उसको बेटे की कैसी तबीयत है, कहाँ? अभी उसको रेवाड़ी लेके गए हैं पहले। अभी उसको कहाँ गोली लगी है उनके पैर में? साहब मुझे नहीं पता, एक लड़का बता रहा है कि 4-5 फायरिंग हुई है। बाकी मैं भी जब उधर उसके पीछे भागा ना 15-20 कदम, तब उन्होंने एक गोली और मारी है। फिर मैं रुक गया, 15-20 कदम मैं भी भगा उसके पीछे डंडा लेके। फिर एक तीसरा और जा रहा था, उसको मैंने डंडा भी मारा, और हल्का फुल्का ही लगा, उसको ज्यादा नहीं लग पाया। बाइक थी उधर खड़ी थी, परित्रम तक 3 ना। यहाँ एक बाइक पे 3 लोग आए थे, और उन्होंने यहाँ पे पहले जो दुकान दिख रही है आपको पीछे कोमल ज्वेलर्स, यहाँ पे उन्होंने लूट की। कुछ जो इनके ज्वेलरी आर्टिकल्स वगैरह थे वो यहाँ लेके गए। उसके बाद में वो यहाँ से भागने लगे, तो उन्होंने 2 राउंड फायर भी किए हैं, जिसमें एक व्यक्ति जो है उसको मामूली सी चोटें आई है, और उसमें डॉक्टर साहब अभी अच्छे से बताएंगे क्या क्या चोटें हैं। और उसके बाद में वो इस तरफ जो है वो भाग गई। तो इस संदर्भ में हमें शिकायत प्राप्त हुई है, उस पर हम मुकदमा दर्ज करके आगे की जांच कर रहे हैं। हमने इसके लिए 5 टीमें गठित करी है, जो कि लगातार जितने भी क्लूज हैं उन पर अलग अलग तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन करके, ताकि हमें जल्द से जल्द इन लोगों के बारे में पता चले और हम इनको काबू कर सकें। अभी जो है ये जो दुकान के मालिक हैं वही एस्टिमेट बता करके देंगे कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि वही जानते हैं। तो वही जब हमें सारी जानकारी देंगे तो उसी के अनुसार मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वो बिल्कुल खतरे से बाहर है। उनको जैसे मैं बता रहा हूँ, जो उनकी चोटें हैं उनके बारे में डिटेल से तो डॉक्टर साहब बता पाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। और जो है गोली कहाँ पाँव में गोली लगी है, लेकिन गोली छू के गई है, अंदर गई है, ये इसके बारे में भी डॉक्टर साहब बताएंगे। कैमरे के माध्यम से पता लगा हो कि पहचान कुछ हो पाई होगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया, उनके जो फेसेस थे, एक ने हेलमेट पहन रखा था, 2 के फेसेस कवर थे। लेकिन हम सीसीटीवी की लगातार, सिर्फ यहाँ के भी नहीं, हम पूरे मार्केट में जहाँ से बावल में जहाँ जहाँ कैमरे लगे, हम सारी सीसीटीवी को लगातार चेक कर रहे हैं। वहाँ से जैसे ही हमें क्लू मिलेगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे।